हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में, जो कि हमारा बहुत बार पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड एग्जाम में, या आप जिस भी बोर्ड से हो। यदि आपके सिलेबस में ये चैप्टर है तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। ये सिद्ध करने के लिए आता है, लगभग 5 से 6 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है कि वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आज हम इन दोनों क्वेश्चन को हल करेंगे और बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप आसानी से आप अपने इस एग्जाम में जो है अच्छा अंक ला सकें। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिस पर माइनस की और प्लस की आवेश रखे गए हैं, जिसका परावैद्युतांक के है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु डी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ। चलिए फिगर से समझते हैं कि ये एक पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं और ये हमारा क्या है। ठीक है, ये हमारा बी है, इसको हम बी बना देते हैं। तो ये हमारे दो बिंदु हो गए। ठीक है, अच्छा, इस पे माइनस की आवेश मान लेते हैं और इस पे क्या है, प्लस की आवेश हमारा है। तो हमारे दो आवेश भी हो गए, जैसा कि इसमें लिखा गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिस पर माइनस की और प्लस की आवेश रखे गए हैं। ठीक है, अच्छा, इनके जो बीच की दूरी होगी वो हमारा क्या है, इनके जो बीच की दूरी है वो हमारी ओ है। ठीक है, यहाँ से हम बीच की दूरी लिख देते हैं, यहाँ मान लेते हैं, तो ये हमारा ओ होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, आर है। ठीक है, तो आर है, तो अभी हम यहाँ तक डिवाइड कर देते हैं इसको, और एक होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, एक चीज और समझते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहा है इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु डी है। इसका मध्य बिंदु कौन सा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ओ है, यानी यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ से आर दूरी पर, आर दूरी हम मान लेते हैं यहाँ तक है। ठीक है, ये आर दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, डी है। चलिए इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, और यहाँ क्या है, डी रखा हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गई, यहाँ डी रखा हुआ है। अच्छा, हमारा ये ए है, बी है, इसको हम यल मान लेते हैं, ये भी हमारा यल, यानी कुछ डिस्टेंस होगा ये, लेकिन ओ से डी तक निश्चित दिया हुआ कि आर दूरी पर डी हमारा स्थित है। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है कि इसी पर निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दो आवेश दिए गए हैं, एक माइनस की आवेश दिया हुआ है और एक यहाँ प्लस की आवेश दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस की आवेश के कारण डी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर एक बार माइनस का निकाल लेंगे, एक बार प्लस का। ठीक है, तो दोनों का निकाल करके हम परिणामी देखेंगे। ठीक है, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, उसको लिखेंगे, ये फिगर आपको समझ में आ गया। और अब हम लिखेंगे कि प्लस की आवेश के कारण डी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर निकालेंगे माइनस की आवेश के कारण डी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दोनों का परिणामी निकालेंगे, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो पहले हम प्लस की आवेश के कारण देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, इसको हम E1 मान लेते हैं, यानी ई क्या होता है, वेक्टर ई। वेक्टर ई जो हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो E1 बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू परावैद्युतांक हमारा क्या है, और Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि हमने यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने आर माइनस एल स्क्वायर क्यों रखा है, क्योंकि देखिए क्यू हम प्लस की आवेश से निकालना है, तो यानी हमको दूरी कितनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए। तो अगर हम आर हमारा कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और यल हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका मतलब अगर हम इतना घटा दें इसमें से तो हमारा इतना ही दूरी बचेगा। तो अगर हम यल को घटा देते हैं, पूरा ये मान यल है, आर है, ठीक है, और ये यल है, तो अगर हम यल को घटाएंगे इसमें से, आर में से, तो हमारी दूरी केवल यहीं तक बचेगी, क्यू और डी के बीच की। इसीलिए यहाँ पे हमने आर माइनस यल रखा है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लीजिए ये लंबी दूरी 40 है, ठीक है, और ये यहाँ तक 20 है, ठीक है, इसके हाफ तक, तो अगर हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना हो, कितना बचेगा, आप 40 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ 20 मिल जाएगा। इस तरह हुआ है। ठीक है, चलिए ये हमारा एक इक्वेशन आया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, चलिए इक्वेशन 1 तो हमें मिल गया। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कहाँ पर, बिंदु डी पर, बिंदु डी पर। ठीक है, अच्छा, माइनस क्यू से जब निकालेंगे यहाँ से, तो इसका मिल जाएगा हमको E2 बराबर मिल जाएगा हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और Q बटे मिल जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब देखिए इसमें R प्लस L क्या होगा, क्योंकि देखिए R तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, लेकिन एक L दूरी फालतू बच रही है, तो जब हम इसको जोड़ लेंगे तब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। ठीक, चलिए अब हम लिखेंगे परिणामी वैद्युत से। बहुत आसान है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करेंगे और रफ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि आप इसे आराम से हल कर सकें। परिणामी वैद्युत से E बराबर क्या करेंगे, E1 माइनस E2 कर देंगे,
E1 माइनस अगर हम E2 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम E1 की पहले वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। E1 की वैल्यू हमारी है 1/4πε0 इंटू के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस का मिल जाएगा हमको 1/4πε0 इंटू के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा क्यू है, ये होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है हमको। कॉमन क्या मिल रहा है? 1/4πε0 इंटू के हमको कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू बाई, क्यू भी देखिए मिल रहा है दोनों में। ठीक है, तो क्यू बाई लिखेंगे 4πε0 इंटू के, और यहाँ हमको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ मिलेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमको मिल जाएगा। यहाँ पे फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ई बराबर क्या मिल रहा है हमको? ई इज इक्वल टू मिल गया है क्यू बाई 4πε0 इंटू के, और ब्रैकेट में हमारा मिल जाएगा, देखिए 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर था, फिर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा जब लॉसा लेंगे। चलिए, तो देखिए हमको इतना मिल गया, इतना मिल गया, तो अब हम लिखेंगे आगे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी फार्मूला का हम यहाँ प्रयोग करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब माइनस आ गया, माइनस आ गया तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, देखिए इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब बटे हमारा ये मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ देखिए मिलेगा हमको क्यू बाई 4πε0 इंटू के, और यहाँ देखिए हम चिन्ह हटा देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए आर से आर कट गया, एल से एल कट गया, बचा कितना? 4rl। तो यहाँ हमको मिल जाएगा q इंटू 4rl। ठीक है, तो 4rl बाई 4πε0 इंटू के, और यहाँ मिल जाएगा हमको आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब इसके आगे देखिए क्या मिलेगा हमको। अच्छा देखिए 4rl को हम किस रूप में लिख सकते हैं? q बाई 4πε0 इंटू के, और 2 इंटू 2rl बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 2 दूना 4rl आएगा, यही चीज आ जाएगा फिर। ठीक है, तो आप एक फार्मूला पढ़ चुके होंगे, P बराबर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर होता है 2ql। ठीक है, P बराबर हमको मिलता है 2ql, तो 2q देखिए 2, ठीक है 2 इसको ले लिए, हमारा q यहाँ पे है तो q को यहाँ ले लेंगे, और l हमारा यहाँ पे है, और इन 2 क्या बच रहा है मेरे पास? 2r बच रहा है, 2r बच रहा है। ठीक है, बट मिल जाएगा 4πε0 इंटू के, और यहाँ मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिल रहा है हमको, देखिए 2ql के स्थान पे हम लिख सकते हैं p, तो 2। ठीक है, देखिए पहले हम लिख लेते हैं 1/4πε0 इंटू के। अच्छा, इतनी कहानी खत्म। अब इसके स्थान पे हम लिखेंगे p, तो 2 हो गया, इसके स्थान पे p, और ये हमारा r है। ठीक है, 2pr बाई मिल जाएगा हमको कितना? इसको हल करेंगे अब। ठीक है, तो मिल जाएगा हमको r3। यदि हम मान लें कि r की अपेक्षा जो l देखिए माइनस में है, तो जब स्क्वायर में होगा तो और माइनस में चला जाएगा। इसका मतलब r के सामने l की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा नीचे r4 मिल जाएगा हमको। ठीक है, r4 मिलेगा हमको। तो जब r4 मिल जाएगा हमको, तो यहाँ देखिए अब आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा हमको 1/4πε0 इंटू के। देखिए r से एक r कटेगा, तो 2p/r³ यहाँ मिलेगा हमको। ठीक है, 2p/r³ इतना मिल जाएगा, और यही हमारा इक्वेशन होगा। ठीक है, E बराबर 1/4πε0 इंटू के 2p/r³। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होगा वो होगा न्यूटन पर कूलम। ये हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, अभी ये यही नहीं समाप्त होता है, इसका एक 2 लाइन हम लिखेंगे ताकि अच्छा अंक मिल सके। ठीक है, ये बताना होगा एल कैसे, ये हमारा ठीक है, ये हमारा अब जाकर परफेक्ट हुआ है। किसके लिए? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमारा हेडिंग था यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम निकालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं इसी में।
तो देखिए हमारा अगला पॉइंट है वैद्युत उद्रोह के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो क्या था, अक्षीय स्थिति में था। अक्षीय स्थिति में क्या होता है, अक्षीय स्थिति में हमने ये निकाला था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है 1/4πε0 × 2p/r³ न्यूटन पर कूलम होती है। ठीक है, लेकिन इसमें अलग है। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं कि माना कोई वैद्युत उद्रोह ए बी है जिस पर -q + q आवेश रखा गया है, जिसका परावैद्युतांक है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं कैसे। वो तो अच्छी स्थिति में था। ठीक है, वो अच्छी स्थिति में था जिसको बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, लेकिन ये हमारा जो निरक्षीय स्थिति है इसको बोलते हैं साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो साइड ऑन पोजीशन की जब हम बात करेंगे तो देखिए इसमें कैसे होता है। तो हमें एक फिट की जरूरत लगेगी यहाँ पे। तो एक हम यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ से, इसकी मदद से देखिए यहाँ से खींच लेते हैं, सॉरी। ठीक है, दिख रहा है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये बात है साइड ऑन पोजीशन की, तो इसको हम सेंटर में ले लेते हैं। देखिए ये हमारा मध्य में है। ठीक, और इसको मिला देते हैं इस तरह से, और यहाँ आएंगे। चलिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि दो बिंदु हैं, एक ए है और एक बी है। तो ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है। ठीक अच्छा देखिए यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है वो हमारी यल है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है भी हमारी यल है, और ये जो बीच का पॉइंट हमारा ये है, ये हमारा ओ कहलाता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अगर आपको ये दूरी दे दी जाए तो आप ये दूरी ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो ये दूरी हमारी क्या है, आर है। ठीक है, और यहाँ क्या है, हमारा पी पॉइंट है। तो अगर देखिए आर पता है, एल पता है, तो आप इस फार्मूले को पाइथागोरस प्रमेय की मदद से जब निकालेंगे कोण को, तो कितना आ जाएगा हमारा, r² + l²। जिनको नहीं पता है पाइथागोरस प्रमेय, अभी हम ये निकाल कर बता देंगे कि कैसे निकाला गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको आगे तक ड्रा करें, आगे तक ये लाइन जो है तो आगे तक सीधे निकल जाएगी, और अगर हम इस लाइन को आगे तक ड्रा करें तो ये इस तरह से कुछ जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, अब ये बहुत बड़ा रोल आएगा इसका, इसलिए बता रहे हैं। अच्छा, ये भी हमारी, जब ये इतना है तो ये भी हमारा क्या होगा, इतना ही होगा। तो r² + l² स्क्वायर रूट में होगा। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे हमारा -q है और यहाँ हमारा प्लस का q रहेगा। ठीक, अच्छा यदि हमने बात किया कि अगर ये लाइन ड्रा कर दी जाए आगे तो इस तरह से खींची जाएगी। तो अगर यहाँ पे हम एक लाइन, अब अगर मान लीजिए हम इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी दिशा हम इधर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, चलिए इसको ऐसे बना देते हैं। तो जो ऊपर हमारा आएगा वैल्यू आ जाएगा E1 cos θ, और नीचे क्या आ जाएगा, E2 cos θ, E2 cos θ। क्यों, क्योंकि ये बेस पे है हमारा। ठीक है, अब ये बेस पे है। ठीक है, साइन में तो ऊपर वाला जाएगा, तो हमारा E1 cos θ, नीचे कौन सा हो जाएगा, E2 cos θ। चलिए इसी चीज को हम किनारे बना लेते हैं। ये जो लाइन खींची गई देखिए ऐसे आई है, ऐसे आई है और ऐसे हुई है, ताकि समझने में आसानी हो। इसमें कई फिगर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझने के लिए हम यहाँ पे अलग बना देते हैं एक फिगर, इसको समझाने के लिए। तो देखिए जो हमारा ये ड्रा है O से P तक, इसको हम इस तरह खींच देते हैं, और उसके बाद हमारा जो E1 cos θ, E2 cos θ है, उसको हम इस तरह बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए A से P तक और P से यहाँ तक हम इसको इस तरह बना देते हैं। अब आप आसानी से समझेंगे। देखिए हमने यही फिगर यहाँ बनाया ताकि आपको आराम से समझ में आए। इसको समझिए पहले। देखिए यहाँ पे हम E1 sin θ मान सकते हैं, E1 sin θ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 sin θ। लेकिन ये क्या होगा, हमारा E1 cos θ होगा, और यहाँ हमारा E2 cos θ होगा। ठीक है, चलिए ये बात आप समझिए। तो अब अगर इसे हम कोई ड्रा करें इधर की तरफ, इधर की तरफ, तो हमारी ये वैल्यू मिल रहा है। तो अगर हम बात करें त्रिभुज OAP में, ठीक है, OAP में अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके बराबर होगा, अगर ये त्रिभुज OAP है तो ये किसके बराबर होगा, OBP। ठीक है, त्रिभुज OBP के बराबर होगा, यानी जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इस त्रिभुज की आएगी। ठीक है, तो ट्रायंगल OAB = ट्रायंगल OBP आएगा, इतना आएगा। तो देखिए हमारा जो ट्रायंगल OAP = ट्रायंगल OBP आएगा। ठीक है, तो इतना जब वैल्यू आएगा तो चलिए हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। तो अब हम ये बता देते हैं कि r² + l² कैसे आया। ठीक है, तो अगर हम आप एक फार्मूला पढ़ चुके हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है
पाइथागोरस प्रमेय में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, ये फार्मूला है, बहुत काम का फार्मूला है, हमेशा जरूरत पड़ती है। इसकी मदद से हम निकालेंगे। देखिए हमको कौन निकालना है, ठीक है। तो जब इसको निकालेंगे तो हमको किसकी मदद लेनी होगी, लंब की। तो लंब का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है, आर स्क्वायर हो जाएगा। हम कौन को देखिए के से डिनोट किए हैं, ठीक है। और आधार हमारा यल है प्लस एल का स्क्वायर। तो जब के में स्क्वायर हटेगा तो के बराबर हमको मिल जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा होगा के की वैल्यू। तो के की वैल्यू हमने क्या लिखा है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस तरह से ये निकला है, ठीक है। अब चलिए, अब हम इसमें ये निकालेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये फिगर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके आगे की प्रक्रिया देखते हैं। देखिए अब हम पहला पॉइंट निकाल रहे हैं इसमें कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर की वैल्यू हमने क्यों रखा है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि अभी हम दिखा रहे हैं जो हमारा डिस्टेंस है कहाँ से, देखिए माइनस क्यू के कारण हम बिंदु पी पर तीव्रता निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बिंदु पी पर निकालेंगे माइनस क्यू के नाते, यानी यहाँ से निकालना है इस पर। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसीलिए हम ये रखे हैं। और जब इसी प्रकार निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, तब भी हम ये वैल्यू आर के स्थान पे यही रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बन रहा था, इसलिए हम इसको आर के स्थान पे यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। कितना मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा 1/E1 बराबर 1/4πε0 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। और ये ठीक है, तो ये हमारी E1 की वैल्यू होगी। अब हम E2 की वैल्यू निकालते हैं प्लस क्यू आवेश की। तो देखिए हम प्लस क्यू आवेश के कारण भी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई हमारी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो क्या होगी, हमारी वही आंसर होगी। तो E1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, 1/4πε0 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर E1 की थी। और E2 की वैल्यू भी हमारी इसी तरह थी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो हमारी E1 की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हमारा cos थीटा है, तो cos थीटा प्लस E2 की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ कितना है cos थीटा, ठीक। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 2 cos थीटा मिल जाएगा। चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमको मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 2 cos थीटा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कॉमन ले लें तो cos थीटा प्लस cos थीटा बचेगा, जिसकी वैल्यू आएगी 2 cos थीटा, ठीक है। अच्छा, तो जब इतना मिल जाएगा हमको, ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे 1/4πε0 इंटू के। यहाँ देखिए 2q को हम एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको cos थीटा अलग करना है। तो 2q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब बच रहा है हमारे पास cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 जब q के साथ चलाया तो बचा केवल cos थीटा। तो जब हम यहाँ cos थीटा लिखेंगे तो देखिए cos थीटा की वैल्यू होती है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कौन होता है, ठीक है, आधार बटे कौन होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आधार हमारा क्या है, L है, आधार L है। अभी हम दिखा भी रहे हैं कहाँ से आया है ये। तो आधार हमारा L है और कौन क्या हमारा आया था, कौन आया था स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक बार हम पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए हमारा ये आधार होता है, O से B के बीच में आधार L है, O से A के बीच में आधार L है, और कौन कौन सा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ठीक है। यहीं से लिख रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक लिख लिया इसको। अब इसका आगे हल करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका मान जो होता है, इसका मान 1/2 होता है। तो हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पे 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो होल पे जब 1/2 यहाँ लिखेंगे, देखिए आ जाएगा, इसका वैल्यू था 1/4πε0 इंटू के 2q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2। अच्छा, यहाँ पे देखिए पावर कितना है, 1, ठीक है। तो गुणम घाते जुड़ते हैं, ये बात आपको भी पता है। इसके होल पावर में 1 है और यहाँ कितना है, हाफ है, हाफ करेंगे तो गुणम घाते जुड़ते हैं। तो जब घातों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 × 1 = 2 प्लस 1/2, तो 3/2 मिल जाएगा हमको। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। देखिए इसके आगे है 1/4π
एप्सिलॉन नॉट इंटू के, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2q बाई इसकी घात में क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात 3/2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरम घातें जुड़ गई हैं दोनों की, तो 3/2 आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा 2ql हो गया यहाँ नीचे 1/4/0 इंटू की, और 2q और रियल का मल्टीप्लाई इसमें हुआ और ये घातें जुड़कर 3/2 में बदल गई। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हमारा क्या पॉइंट बन रहा है। इसके आगे जो हमारा पॉइंट बनेगा तो 2ql बराबर क्या होता है, p होता है, p बराबर होता है 2ql, ये आपको पता है। तो p बटे 1/4πε0 इंटू के, और p बटे हमको मिलेगा r के पावर 3/2 से मल्टीप्लाई होगा r3 मिल जाएगा, p बटे r स्क्वायर, हमारा r स्क्वायर है और इसके पावर 3/2। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, अभी हमको लिख लेने दीजिए। ठीक है, 1/4πε0 4πε0 इंटू के, और यहाँ हमको मिल जाएगा p बटे r3। ठीक, ये हमारा जो है आंसर होगा 1/4πε0 इंटू की p बटे r3। ठीक है, अब हम ये दिखा देते हैं कि ये कैसे होगा इतना। ठीक है, चलिए ये समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लें क्या r स्क्वायर जो है, ठीक है, इज ग्रेटर देन है, ठीक है, l स्क्वायर के, तो इस कंडीशन में क्या है, जो हमारे पहले वाले पार्ट में होता है वही दर्शाए हैं, यहाँ भी नेग्लेजिबल है, तो जब नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो हटा देंगे l को, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/4πε0 इंटू के p बटे r, और यही हमारा जो होगा यही आंसर होगा। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये हमारा कौन सा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में यहाँ पे समाप्त होता है। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए, जो कि लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आते हैं, तो इसलिए आप इसको बेहतर तरीके से तैयार कर लें ताकि एग्जाम में आप इसे भूलें ना। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक।